वेलकम अगेन। बेटे अब हमारे सामने नए सेट ऑफ क्वेश्चन शुरू होते हैं जिसमें साइन 2x 2 sin 4x प्लस साइन 6x पहला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बेटे, जो फार्मूला का सेट यूज होता है वो होता है साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि होता है 2 sin ए प्लस b/2 साइन कॉस ए माइनस b/2 साइन ए माइनस साइन बी होता है बेटे 2 cos ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2। ऐसे ही बेटे cos ए प्लस cos बी का फार्मूला होता है 2 cos ए प्लस b/2 cos ए माइनस b/2। ऐसे ही बेटे cos ए माइनस cos बी का फार्मूला होता है -2 sin ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2। तो बेटे 14th क्वेश्चन में हम देखते हैं साइन 2x 2 sin 4x प्लस साइन 6x है। तो अब ये किसके साथ फार्मूला आजमाया जाएगा, किस पे अप्लाई होगा, उसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटे। जब तीन एंगल्स आपको दिए, यदि दो एंगल का सम करो उसका हाफ करके तीसरे एंगल के इक्वल आना चाहिए, यानी कि मीन ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मिडल। एक्सट्रीम जो एंगल बनते हैं यहाँ 2x और 6x, 2x प्लस 6x 8x का हाफ क्या आ गया 4x। तो बेटे साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन ए प्लस बी, पहले फार्मूला लगा लेते हैं बेटे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से देखेंगे 2 sin 6x प्लस 2x 8x का हाफ 4x कॉस 6x माइनस 2x 4x उसका हाफ 2x प्लस 2 sin 4x। तो बेटे अब 4x कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 sin 4x हमारा कॉमन अंदर आ गया cos 2x प्लस 1। यहाँ पे बेटे अब मजा आएगा हमें, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। cos 2a के फार्मूला वो था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए -1 टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और बेटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखो बेटे cos 2a है, उसके साथ +1 है, तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वीक करने पे cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए -1। तो cos 2a 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर ए। ऐसे ही बात बेटे, जब मैं इसको इस फार्मूले के साथ ट्वीक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए,
यह कि 2 sin² a इज इक्वल्स टू 1 - cos 2a। आप याद करिए बेटे, sin² a आपने पढ़ा था 1 - cos² a, और cos² a पढ़ा था आपने 1 - sin²a। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये डबल एंगल हो जाए, बाहर डबल हो जाए, तो 2 sin² a किसके इक्वल है? 1 - cos 2a, और 2 cos² a किसके इक्वल है? 1 + cos 2a। तो इसी बात को बेटे यहाँ हम यूज कर लेंगे, इसी फॉर्मूले को। तो 2 sin 4x, और ये हो जाएगा 2 cos²x। तो मेरे पास ये क्या आ गया? 4 cos²x sin 4x। तो बेटे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस सेट को समझना है, ये यही नहीं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और हर जगह आपको परेशान करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि 12th में आप पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये फार्मूलाज। पॉज करिए, फार्मूलाज को दोबारा पढ़िए, लिखिए, वीडियो को रिमाइंड करिए और दोबारा सुनिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। cot 4x sin 5x plus sin 3x is equals to sin 5x minus sin 3x। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटे हमारे पास है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, यानी कि हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो sin a प्लस sin b नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस cos a माइनस b/2, तो राइट हैंड साइड में बेटे हमें sin a माइनस sin b नज़र आ रहा है, जो कि है 2 cos a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। बेटे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं हम। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। cot 4x 2 sin 4x और sin 2 sin 4x एंड cos x हो गया बेटे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बेटे cot 4x है, तो इसको हम cos 4x अपॉन sin 4x में बदल दें। 2 sin 4x cos x, तो 2 cos 4x cos x आ गए। अब यहाँ बेटे हम 2 पे रिड्यूस हो चुके हैं 3 टर्म से, वापस टर्म बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं।
RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं बेटे। cot x sin 5x माइनस sin 3x, cot x 2 sin 4x sin x, 2 cos 4x sin x। तो बेटे cot x होगा cos x अपॉन sin x, 2 cos 4x इंटू sin 4x, कटने के बाद हो गया 2 cos 4x cos x। तो RHS इक्वल्स LHS आ गया। बेटे ये इकलौता क्वेश्चन है जिसे हमें इस मेथड से करना चाहिए। अगर हम इसे डायरेक्ट प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटे क्वेश्चन को देखते ही आपके चेहरों पे खुशी आ जानी चाहिए, क्योंकि सिंपल से फार्मूलाज दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करने और अपना काम हो जाना है। हाँ, तो बेटे cos a माइनस cos b जो है वो है -2 sin a प्लस बी बाई टू sin a माइनस बी बाई टू और sin a माइनस sin b है 2 cos a प्लस बी बाई टू sin a माइनस बी बाई टू। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में फार्मूला लग जाएगा बेटे 2 sin 9x प्लस 5x 14x बाई टू 7x 9 9x माइनस 5x 4x बाई टू यानी कि 2x अपोन में साइन 17x माइनस साइन 3x यानी कि 2 कॉस माइनस 2 कॉस 17x प्लस 3x 20x बाई टू 10x और साइन 17x माइनस 3x 14x बाई टू 7x। तो बेटे हम देखते हैं साइन 7x और 7x कट जाएंगे दोनों तरफ, तो 2 और 2 भी कट जाएंगे माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x। यही हमारी राइट हैंड साइड है बेटे। माइनस के फार्मूलाज ये लिखे थे, प्लस के फार्मूलाज भी रिकॉल करा देता हूँ। cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 sin a minus sin plus sin b is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन। तो बेटा 17th क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, हमें सिंपली साइन ए प्लस बी का फार्मूला न्यूमरेटर में लगाना है और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी का फार्मूला न्यूमरेटर में लगाना है। तो 2 साइन 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 4x हो गया
उसके बाद बेटे कॉस 5x माइनस 3x, 2x/2 x हो गया डिनोमिनेटर में, 2 cos 5 + 3, 8/2 4 हो गया, cos 5 - 3 2x/x x हो गया बेटे, 2 से 2 कट गया, cos x से cos x कट गया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 10 4x। आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, फार्मूला याद होते ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।